नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है, ये 2023 तक रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, भी 2023 तक रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक है। हर घर में नल जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2024 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2024 तक रखा गया। लेकिन जो ये आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य था, ये 2022 तक निर्धारित था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब जो है 2024 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, यानी जो है ट्यूबरकुलोसिस मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2025 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का जो लक्ष्य है, ये 2024-25 तक रखा गया है। दोस्तों इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। दोस्तों ये अक्षय ऊर्जा जो है, इसको हम लोग नवीनकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे में नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस या जैव ईंधन आदि जो है अक्षय ऊर्जा या नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक ही रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है, भी 2030 तक रखा। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2070 तक रखा गया है। नेट जीरो का मतलब होता है दोस्तों कि कार्बन के उत्सर्जन में कमी करना, यानी जितने सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प या जो है नाइट्रस ऑक्साइड आदि के गैसों में क्या करना है, कमी करना है। तो इस तरीके से जो है भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों को जो है कंप्लीट किए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।